वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगा रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, आज के इस परिस्थिति में जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो मनुष्य की ये दशा है कि वह ईश्वर की योजना के विरुद्ध चला गया है। इंसान ने ईश्वर को नकारा, उसे तिरस्कार किया, इसलिए अब वह उससे भागता है। असमानता के दिन हैं, एक तरफ गरीबी है तो दूसरी तरफ अमीरी है। लोग पसीना बहाते हैं, कमाई करते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। पेट भर खाते हैं तो कुछ लोग भूखे रहते हैं। संतान का सुख पाने वालों का वियोग, तो दूसरी ओर संतान को बेइंतहा प्यार करने वाले लोग। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां दंपति संतान की अभिलाषा करते हैं, वहीं दूसरी ओर दंपति भ्रूण हत्या करते हैं। असमानता के दिन है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देयर आर पीपल हु आर लॉन्गिंग फॉर द चिल्ड्रन, whereas on the other side there are people, those who don't want children, they simply abandon them, they kill them in the womb. इतना ही नहीं, कुछ लोगों के पास माता पिता के द्वारा दी गई संपत्ति है तो वो उसे अय्याशी में उड़ा देते हैं। वहीं कुछ लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी जमा नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इंसान की गति ऐसी है? जब मैं इस विषय पर मनन चिंतन करता हूं तो देखता हूं कि इंसान अपने अंदर अपराध बोध खो चुका है, पाप का बोध खो चुका है, ईश्वर से दूर भागा हुआ है, पवित्र शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ना ही वो उसे धारण करना चाहता है। मनुष्य की दशा लगभग ये है कि वह ईश्वर से भागा हुआ सा है, पाप की अवस्था में रहता है। जीवन के लगभग हर स्तर में उसके पाप बसा हुआ है और पाप लगभग सर्वत्र फैला हुआ है। नशा है, बेईमानी है, घूसखोरी है, फरेब है, अश्लीलता है, घमंड है, लड़ाई झगड़ा, हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार। पाप इतना बढ़ गया है कि लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, संत पौलुस हमें बताता गलातियों के पत्र में। इसलिए जब हम अपने आसपास में देखते हैं तो संत पौलुस हमें वार्न करता है, चेतावनी देता है कि ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप लोग सावधान रहो। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में संत पौलुस कहता है कि हम सोए नहीं, हम ज्योति के पुत्रों की तरह आचरण करें, ना कि अंधकार की संतान की तरह, क्योंकि हम अंधकार के नहीं हैं, हम तो ज्योति की संतान हैं। हम लोग ज्योति की संतान है। इसलिए प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र में प्यारे भाइयों और बहनों अध्याय 5 में आपके लिए वचन पढ़ूंगा। सुंदर वचन है,
जब हम अपने आसपास की परिस्थिति को देखते हैं तो ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों हमें चेतावनी देता है। लिखा है, आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं हैं, इसलिए हम दूसरों की तरह सोए नहीं, बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। जो सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो मदिरा पीते हैं वे रात को मदिरा पीते हैं। हम जो दिन के हैं, विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क बने रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप सब ज्योति की संतान हैं, ज्योति की संतान दिन हैं, की संतान हैं। दिन की संतान है। हम रात या अंधकार के नहीं हैं, हम रात या अंधकार के नहीं हैं। इसलिए हम दूसरों की तरह हम दूसरों की तरह नहीं सोए, नहीं सोए, बल्कि जागते हुए बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। सतर्क रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम जो दिन के हैं, हम जो दिन के हैं, विश्वास एवं विश्वास एवं प्रेम का कवच प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क बने रहें। सतर्क बने रहे। आमीन। आमीन। ये संत पौलुस हमें सिखाता विश्वासियों के लिए सतर्क बने रहना। बार बार चेतावनी दी गई है। अफेसियों के पत्र अध्याय 5 यदि अध्याय 5 पद संख्या 16 में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ ये दिन है, ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप लोग मुक्ति का टोप पहन लें, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, ईश्वर का वचन अपने हाथ में ले लें, जिससे कि आप लोग शैतान की धूर्तता का सामना करने में आप लोग समर्थ हो जाएं। एक विश्वासी के जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इन वचनों को जब सुनता है तो उसे अपनी जिंदगी में चरितार्थ करे। लिखा है, वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग नासमझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचानें। कितने विश्वासी हैं, कितने लोग हैं जिनको यही मालूम नहीं कि ईश्वर उनसे क्या चाहता है। कभी कभी प्यारे भाइयों और बहनों हम भी ये समझ नहीं पाते कि ईश्वर हमसे चाहता क्या है। वो क्या चाहता है कि हम क्या करें, वो आपके परिवार से क्या चाहता है, पति पत्नी से क्या चाहता है, नौजवानों से क्या चाहता है, पुरोहितों से क्या चाहता है, प्रचारकों से क्या चाहता है। वो कहता है कि ना समझ घोड़े या खच्चर की तरह ना बनो, जिन्हें लगाम लगा के रोकना पड़ता है। आगे लिखा है, अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं। पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। यह ईश्वर की इच्छा है विश्वासियों से, ये वो हमसे चाहता है, कलीसियाओं से यही वो चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को मेरे पीछे दोहराइएगा। हालेलुया, हालेलुया। अफेसियों का पत्र अफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 पद संख्या 16। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, वर्तमान समय से वर्तमान समय पूरा से लाभ उठाएं, पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग नासमझ ना बने, आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचाने। यह पहचाने। अंगूरी पीकर अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। मिलकर भजन, स्तोत्र मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं। और आध्यात्मिक गीत गाएं। पूरे हृदय से पूरे हृदय से प्रभु के आदर में प्रभु के आदर गाते बजाते रहें। गाते बजाते हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है। एक और इच्छा है उस हम लोगों के विषय में प्यारे भाइयों और बहनों की हम पवित्रता में चलें, विनम्रता में चलें, शांति की साधना करें और परमेश्वर के हथियारों को धारण करें।
एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वह ईश्वर के हथियारों को धारण करे, जैसा कि लिखा हुआ है अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे अंत में यह, आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे कि आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हों, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप लोग ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे कि आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता आप है, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हों। सामना करने में समर्थ हों। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों और अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे कि आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो जाएं और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये ईश्वर की इच्छा है हम सबके विषय में। प्रभु चाहता है, जानता है कि शैतान, प्यारे भाइयों और बहनों, हर पल हर क्षण हम सबकी परीक्षा लेता है। अगर उसकी धूर्तता का सामना करना, षड्यंत्रों को तोड़ना, बंधनों को तोड़ना है, तो संत पौलुस कहता है कि ईश्वर के हथियार धारण करो। और उसके हथियार कौन से? पहला हथियार है सत्य का कमरबंद कसना। एक विश्वासी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता, उसके अनुग्रह में रहता है, तो वह झूठ नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहली बात प्रभु के अनुग्रह में चलने की है, पवित्रता में रहने की है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में यदि वो रहना चाहता है कोई भी विश्वासी या व्यक्ति, प्रभु का दास, तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सत्य का कमरबंद कस के धार्मिकता का कवच धारण करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन यशायाह नबी के ग्रंथ में लिखा, प्यारे भाइयों और बहनों, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे। अगला हथियार है शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो जाओ। अगर किसी विश्वासी में उत्साह नहीं है या कोई प्रार्थना करने के लिए आता, उसके अंदर उत्साह नहीं है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के लिए हम कुनकुने हैं। इसलिए संत योहन प्रकाशना ग्रंथ में लिखता है, प्यारे भाइयों और बहनों, और बताता है कि या तो तुम ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, कुनकुने नहीं। क्योंकि कुनकुना पानी लोग मुंह से कुल्ला करके फेंक देते हैं, उसे नहीं पीते हैं। इसलिए संत पौलुस हमें समझाना चाहता है आज के इस पवित्र दिन में कि तुम सत्य का कमर बंद कस के, धार्मिकता का कवच धारण करके, शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर प्रभु के दरबार में खड़े हो जाओ, उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाओ। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहो, उससे आप दुष्ट के सब अग्नि में बाणों को बुझा सकेंगे। बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से लड़ना चाहते हैं, बीमारियों से लड़ना चाहते हैं, अंधकारमय शक्तियों से लड़ना चाहते हैं, प्रलोभनों से लड़ना चाहते हैं,
आर्थिक तंगियों से ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और संत पौलुस हमें मेहनत करना सिखाता है। कहता है कि शैतान की दुष्टता का सामना आप तभी कर सकेंगे, उसके अग्नि में बाणों को आप तभी बुझा सकेंगे जब आप विश्वास की ढाल लेकर आगे बढ़ेंगे, तब, अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें, संतों के लिए निरंतर आप लोग विनती करें। और कहता है मेरे लिए भी विनती करें। मैंने कहा ये दिन बुरे हैं, असमानता के दिन हैं, अमीरी और गरीबी की खाई है, अत्याचार है, शोषण है, हर तरफ पाप का और शोषण का बोलबाला है। इंसान ईश्वर से भागा हुआ है। उसका कारण ये है कि उसने अपने जीवन में ईश्वर का जो तत्व है उसे खो दिया है। वो उससे दूर भटक गया है, वो उससे दूर चला गया है। इसलिए अब प्रभु हमें आमंत्रित करता है, योएल नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 14 में, अब तुम उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौटो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति प्रभु हो। का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, योएल नबी का ग्रंथ योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 अध्याय 2 पद संख्या 12, पद संख्या 12। अब तुम लोग उपवास करो अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से पूरे हृदय मेरे से पास लौटो। मेरे पास लौटो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, जब इंसान दूर चला जाता है, ईश्वर से दूर भटक जाता है, तो एक ही रास्ता प्रभु हमें बताता है कि अब तुम उपवास करो, अब तुम मुझे परख कर देखो। देखो, तुम मेरे मंदिर में आओ और मेरे साथ रहो और देखो कि मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा कि वह तुम पर आशीष की वर्षा करेंगे। तुम्हें किसी चीज की कमी ना होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बशर्ते कि तू मेरे पास लौट कर चला आ और देख कि मैं तेरी सहायता करूंगा और तुझे आशीर्वाद प्रदान करूंगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है कि हमारी गति क्या है। इसलिए सुंदर वचन है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम इस बात पर विचार करो, तुम इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो, इसलिए पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, पहले जैसा आचरण करो। कहता है कि मुझे तुमसे एक शिकायत है, और शिकायत यह है कि तुमने अपना पहले जैसा धर्मोत्साह छोड़ दिया है। जैसे तुम पहले प्रार्थना करते थे अब नहीं करते, जैसे तुम पहले उपवास करते थे अब नहीं करते, जैसे तुम पहले धार्मिकता में चलते थे अब नहीं चलते। तुम इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो, पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपाधार उसके स्थान पर से हटा दूंगा। मैं तुम्हारा दीपाधार आकर तुम्हारे स्थान से मैं उसे हटा दूंगा। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो ये हमें चेतावनी भी देते हैं। हमें खुद अपनी जिंदगी पर, अपनी धार्मिकता पर, अपनी आध्यात्मिकता पर मनन चिंतन करने का ये अवसर देते हैं। अब आप पूछेंगे कि फादर जी कैसे उपवास किया जाए, कैसे पश्चाताप किया जाए, कैसे हम प्रभु के पास चलें, तो इसका भी जवाब प्रभु हमें देता है योएल नबी के ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 21 में कि ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल करो और फिर तुम्हें सुख शांति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा प्रभु हो। का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर से मेल करो ईश्वर से मेल करो और तुम्हें सुख शांति मिलेगी। सुख शांति मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, ये प्रभु का
संदेश है, प्रभु की आज्ञा है कि तुम आओ और मुझसे मेल कर लो और तुम्हें सुख शांति मिलेगी। इतना ही नहीं, नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7 में उसने कहा कि पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे और प्रभु के पास लौट कर चला आए और मैं उस पे ऊपर दया करूंगा। यशायाह नबी ने अध्याय 30 पद संख्या 15 में कहा कि प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। अब जबकि इंसान ईश्वर से दूर भटका हुआ है तो उसके लिए एक ही उपाय है कि ईश्वर से मेल करे और फिर से शांति का और प्रेम का अनुभव करे, अनुग्रह का अनुभव करे। और बाइबल ये कहती है एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 30 और उससे आगे प्रभु ईश्वर यह कहता है, इज़राइल के घराने मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, हे इज़राइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता हूं, इसलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, इज़राइल के घराने इज़राइल के घराने मैं हर एक को उसके कर्मों के अनुसार उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर तुम मेरे पास लौट अपने सब पापों को त्याग दो, अपने सब पापों को त्याग कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा कि ना हो तुम्हारे अपराधों के कारण कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, अपने पुराने पापों का भार फेंक एक दो। नया हृदय एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। और एक नया मनोभाव धारण करो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ईश्वर के पास लौटने का उपाय है नया मनोभाव धारण करना, पुराने मार्ग को छोड़ना। इतना ही नहीं, कलीसिया हमें यह मौका देती है कि हम अपने जीवन को परखें, अपने विचारों को परखें, अपने आध्यात्मिक जीवन की किताब को पलट कर देखें, अपने विश्वास को परखें कि हम प्रभु के प्रति विश्वास में कितना बढ़े हैं या आत्मा में कितना हम आगे बढ़े हैं। दुआ प्रार्थना के द्वारा, वचन के माध्यम से हम कितने धर्म के कार्य में आगे बढ़े हैं। ये अवधि में प्रभु का वचन हमें अपने पास आमंत्रित करता है। और लिखा है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। लिखा है एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर पुराना पापमय जीवन त्याग मेरी कर सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो इसलिए प्रियजनों, प्रभु हमें बार बार बुलाता है, बार बार अपनी हजूरी में हमें बुलाता है। हर दिन इस वचन के माध्यम से वह हमें पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने के लिए आमंत्रित करता है। इसलिए प्रभु ने कहा, प्यारे भाइयों और बहनों, कलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि आप लोग एक सच्चा मनोभाव धारण करें। आप लोग एक सच्चा मनोभाव धारण करें, एक नया
मनोभाव जो कि प्रभु यीशु का मनोभाव है उसे आप धारण करें। कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5, आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं, अर्थात अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना, लोभ जो कि मूर्ति पूजा के सदृश हैं। इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। जब आप इस प्रकार का पापमय जीवन बिताते थे तो आप भी पहले ये सब कर चुके हैं। अब तो आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत ये सब एकदम छोड़ देना चाहिए। कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। सुंदर वचन है, बाइबल नित्य प्रतिदिन हमें बताती है। आध्यात्मिक शिक्षा है, ये नैतिक शिक्षा है, हमारे जीवन के शिक्षा है। प्रभु कहता है इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है। तुम चुनी हुई प्रजा हो, तुम लोगों के आगे चलने के लिए बुलाए गए हो, तुम पवित्र प्रजा हो। मैंने तुम्हें पवित्र किया है, मैंने तुम्हें खरीदा है, अपना लहू बहाकर कहता मैंने तुम्हें खरीदा है। इसलिए तुम लोग उत्तेजना, क्रोध, द्वेष, परनिंदा, अश्लील बातचीत, इससे एकदम दूर रहो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो। कितने लोग हैं आपके ही अपने ही घरों में, पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, बच्चे मम्मी पापा से झूठ बोलते हैं, छोटे बच्चे झूठ बोलते हैं। आप पूछ कर देखिए, आपको पता लगेगा। और जबकि हम इन वचनों को बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ना जाने कितनी बार प्रवचन में हमें पढ़कर सुनाया गया होगा या आपने व्यक्तिगत रूप से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम असमर्थ हैं। इसलिए संत पौलुस याद दिलाता है, देखो ये दिन बुरे हैं, सावधान, शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, किसको फाड़ खाए। जिसको देखता है कमजोर है उसको जाके पकड़ लेता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 और उससे आगे। इसलिए तुम लोग सावधान रहो, कहता है सावधान रहो और तुम पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का प्रयास करो। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 पद संख्या 1 और उससे आगे। पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहो। 40 की अवधि, लेंटन सीजन is a time to achieve the holiness from which we have been deprived by the satanic powers। ये 40 की अवधि का जो समय है पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का समय है। छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, एवरीवन, अगर आप उस संतुष्टि को अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में प्रायश्चित करना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में प्रभु के नजदीक आना चाहते हैं, तो पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न मुझे और आपको करना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने स्वयं कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 8 में, प्यारे भाइयों और बहनों, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। इसलिए प्रियजनों, यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। जिसने उसके नाम को जान लिया, बाइबल कहती है वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जिसने उसको देख लिया उसने पिता को भी देख लिया है, और जो उसमें रहता है वो पिता में रहता है, और जिसमें वो रहता है उसमें ईश्वर का आत्मा निवास करता है। इसलिए ईश्वर की इच्छा को इन दिनों में विशेष तौर पर, जब हम 40 की अवधि में हैं इस वक्त, तो हमें यह चाहिए प्यारे भाइयों और बहनों कि हम ईश्वर की इच्छा को जाने पहचाने। उपवास का महत्व क्या है, प्रार्थना का महत्व क्या है, पश्चाताप का महत्व क्या है, पवित्रता में चलना क्या है, धार्मिकता में बढ़ना क्या है, हमें जीवन में संतुष्टि किस तरह से मिल सकती है। लोगों के पास पैसा है लेकिन फिर भी भूखे रहते हैं। लोगों के पास पैसा है, बिस्तर है, लेकिन नींद नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति है, संतुष्टि है, वो सत्य है, तो प्रियजनों, मैं और आप अपनी जिंदगी में उन तमाम आशीषों को अनुभव करते हैं जो कि परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए
संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में लिखता है कि पवित्र ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। क्या इच्छा है? कि आप लोग पवित्र बने। बस एक ही इच्छा है परमेश्वर की। इसके समरूप बहुत सारी दूसरी बातें हैं जो उसके अंतर्गत आती हैं। सबसे पहली इच्छा ईश्वर की कि आप लोग पवित्र बने। लड़ाई झगड़ा, कामुकता, ईर्ष्या, द्वेष, दलबंदी, चोरी, झूठ, फरेब, आप लोग इससे दूर रहें। आप में प्रत्येक औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें। गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई मर्यादा का उल्लंघन न करे। इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय न करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। ईश्वर की इच्छा यह है, ईश्वर की इच्छा यह है, आप लोग पवित्र बने, आप लोग पवित्र बने, व्यभिचार से दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें, आप में प्रत्येक अपने औचित्य के अनुसार औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, एक पत्नी ग्रहण करें। गैर यहूदियों की तरह गैर यहूदियों जो की तरह ईश्वर को नहीं जानते, जो ईश्वर को नहीं जानते, कोई वासना के वशीभूत ना हो, कोई वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन न करे। कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे। हालेलुया। हालेलुया। और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अपने भाई के अन्याय नहीं करे, अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। कठोर दंड देता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 तो जान लीजिए प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। So therefore holiness is will of the Father. Holiness is will of God the Father. विश्वासियों से, याजकों से, प्रचारकों से, कलीसिया से, लोगों से और मनुष्य जाति से। और यदि वो बचना चाहती है तो मैंने आपको पढ़कर बताया कि ईश्वर के हथियारों को धारण करके हम उनसे बच सकते हैं। शैतान की धूर्तता का सामना हम प्रभु के साथ रहकर कर सकते हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है, लेवी के ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 44 में, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। किसी और बात के लिए पवित्र नहीं, कहता है क्योंकि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बनो। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया कि मैं तुम्हारा अपना ईश्वर बनूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2, इज़राइलियों के सारे समुदाय से यह कहो कि पवित्र बने, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। तुम में प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करेगा और मेरे विश्राम दिवस मनाएगा, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं और मैं पवित्र हूं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। 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 लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इज़राइलियों के सारे समुदाय से यह कहो, इज़राइलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। पवित्र हूँ। तुम में प्रत्येक व्यक्ति तुम में प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करेगा, अपने माता पिता का आदर करेगा और मेरे विश्राम दिवस मनाएगा, और मेरे विश्राम दिवस मनाएगा, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया। 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 बार बार पुरानी व्यवस्था में इस वचन को हम पढ़ते हैं और विशेष तौर पर लेवी के ग्रंथ में इज़राइलियों को हिदायत दी गई, मैं ईश्वर हूं, मैं पवित्र हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, इसलिए तुम मेरे बच्चे जिन्हें मैं मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया हूं,
तुम मेरे लिए पवित्र बनो। एक बार नहीं, बार बार। अगर आप लेवी का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 26 में पढ़ेंगे तो वहां भी लिखा, मेरे लिए पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैंने तुमको अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग कर लिया है। एक एक व्यक्ति का नाम लेकर आज प्रभु कहता है, मेरे लिए पवित्र बनो, मेरे लिए पवित्र बनो। यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा कि ईश्वर ने चाहा कि ईसा पश्चाताप करे, हमारे लिए रक्त बहाए, सूली पर चढ़ जाए और हमारे पापों का दंड जो था वो भुगते और हम उसकी पवित्रता के दर्शन कर पाएं। इसलिए प्रभु कहता है, तुम मेरे लिए पवित्र बनो। फिर से संत पौलुस पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16 में लिखता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेवी का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 7, तुम अपने को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। तुम मेरी विधियों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे। मैं वो प्रभु हूं जो तुमको पवित्र करता हूं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता तुम है, अपने को पवित्र करो, तुम अपने को पवित्र करो, पवित्र बने रहो, पवित्र बने रहो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। पवित्र हूँ। तुम मेरी विधियों का पालन करोगे तुम मेरी विधियों का पालन और करोगे उनके अनुसार आचरण करोगे। और उनके अनुसार आचरण करोगे। मैं वो प्रभु हूँ मैं वो प्रभु जो तुमको पवित्र करता हूँ। जो तुमको पवित्र करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए एक अंतिम वचन प्रभु आज हमें देना चाहता है। मैं देखता हूँ लोग बहुत सारी तीर्थ यात्राएं करते हैं, होली लैंड जाते हैं और ऐसी तमाम श्राइन को विजिट करते हैं। प्रियजनों, वहाँ जाने से हमारे विश्वास को मजबूती मिलती है और पूरे लाइफ टाइम में कम से कम हमें ऐसा लगता है कि हमने प्रभु की पावन भूमि पर पैर रख दिया है और हम पवित्र हो गए हैं। प्रभु चाहता है कि हम पवित्रता की साधना करें। इसलिए इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में पवित्रता की साधना करें क्योंकि इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। पवित्रता की साधना करना क्योंकि इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। ये आज प्रभु हमसे चाहता है। मैंने कहा कि ये दिन बुरे हैं, असमानता के दिन हैं और संत पौलुस हमें हिदायत देता है कि हम इन दिनों में विशेष रूप से अपने आप को संभालें, जागते रहें, झूठ बोलना छोड़ दें, हर प्रकार की जो गलत कार्य है उनको त्यागें, पापमय जीवन को छोड़कर प्रभु के पास लौटें। आइए हम प्रार्थना करें। कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करें, अपने अपने जीवन की किताब को पलट कर देखें कि मेरे जीवन में प्रभु ने कितने चमत्कार किए। हर पल हर क्षण उसने हमें संभाला। दुख रोग बीमारियां हमारी जिंदगी में आती बट यूं ही चली जाती हैं। वो हमारे परिवार को देखभाल करता है, हर चीज मुहैया कराता है, हमें अनुग्रह से भरता है, आशीर्वाद प्रदान करता है। धन्यवाद देना प्यारे भाई प्यारी बहन। उसकी रूह की आग के शोले इस वक्त हमारे घर पर, हमारे जीवन पर बरसे। अगर कोई बुराई हमारी जिंदगी में है तो हम उसे अपने आप से अलग करें। प्रभु की आत्मा हम पर अधिकार लें, आशीष प्रदान करे, जिससे कि हम उसकी हजूरी में रह सकें और पवित्रता की साधना करने में, पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने में हम समर्थ हो जाएं। आमीन।